नमस्कार। आज हम जिला संभल के उस हाईवे पर हैं जो कि पूरी तरह से अभी चालू भी नहीं हुआ है और यहाँ पर जो है यातायात तो सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है। तो एक बहुत बड़ा यहाँ पर सवाल खड़ा होता है क्योंकि ये वो हाईवे है जो कि गंगा एक्सप्रेस से बोला जाता है, क्योंकि ये जो हाईवे है कई राज्यों को जोड़ता है। इस हाईवे पर एक रात्रि में एक इतनी बड़ी घटना हुई है जो कि दिल दहलाने वाली घटना सामने आ रही है। इस हाईवे पर पिकअप और कार में टक्कर हुई है और टक्कर इतनी भयानक थी कि उसमें 6 लोग मौके पर ही मौत हो गई, क्योंकि इस पूरी गाड़ी में 8 लोग सवार थे। आप देख सकते हैं किस तरह से गाड़ी के परखच्चे उड़ाए गए हैं। आप देखिए जो कार है, यहाँ पे 8 लोग जो सवार थे और पूरे एक ही परिवार के 8 लोग सवार थे। इस गाड़ी के पूरे परखच्चे इस गाड़ी के उड़ गए हैं, क्योंकि इसमें पूरे जो अमरोहा जिले के जो कि एक आदमपुर के रहने वाले हैं, उस गाड़ी में सवार होकर बेजू थाना क्षेत्र के यानी संभल के एक गांव है बिसारू, वहां बिसारू कार्यक्रम में शामिल होने गए थे और उस कार्यक्रम में शामिल होकर अपने घर वापस जा रहे थे। तो उसमें बहुत सारी चीज भी मिली है, जैसे खाना वगैरह भी वो साथ लेकर आए थे। तो जब इंसिडेंट हुआ था तो यहाँ पर जो आसपास के गांव के लोग हैं वो काफी यहाँ पर आए, उन्होंने इस बचाव कार्य में बड़ी मदद की थी और काफी लोग गांव के लोग यहाँ खड़े हुए हैं। उनसे पूछे जाएंगे किस तरह से आज घटना हुई थी, किस तरह से उन्होंने गांव में यहाँ पर बचाया था, क्या बचाव कार्य करा था। जी भैया, आप यहाँ के रहने वाले क्या? भैया, कौन कौन यहाँ पर था रात्रि में जो कि घटना को जो कि आपने यहाँ पर रेस्क्यू के दौरान यहाँ पर लोगों को बचाया था, घायलों को बचाया था, पुलिस को सूचना की थी और बताया था ये कि जिस तरह से यहाँ पर जो है बड़ी मदद करी थी। भैया क्या कहेंगे आप? वो पहले तो जैसे आमने सामने जैसे टक्कर हुई है तो वो चिल्ला रहे थे। चिल्लाने के बाद भाग के आए थे हम लोग। फिर देखा था वो अपने आप ही शीशे में से बाहर निकल गए थे। सारे लोग खत्म हो गए तुरंत ही मौके पे ही। बाकी 2 घायल थे और ड्राइवर उसका भी सेफ था, पिकअप का भी। इस तरह से ये एक घटना हुई है संभल में, 6 लोगों की मौत की घटना होना एक बहुत बड़ी बात है। तो इस गाड़ी के अंदर कितने लोग सवार थे और क्या बच्चे थे? बच्चे 3 बच्चे थे, 4 बच्चे थे। एक घायल है और 3 खत्म हो गए थे और 3 लेडीज भी खत्म हो गई थी। टोटल क्या बच्चे थे इसके अंदर, कोई परिवार था? परिवार 8 लोग थे। किस तरह से आपने बचाया था, ये क्या कहेंगे? नहीं, प्रशासन में मान लो गांव वालों ने देखा, सबने फिर प्रशासन में फोन किया, एम्बुलेंस में फोन किया, तो सारे लोग आए, फिर गांव के लोग आ गए। फिर देखा, फिर तो प्रशासन पूरा आ गया और गांव के लोग आ गए, फिर उस तरीके से बचाया फिर आकर के। बचाया और गांव वालों ने बड़ी मदद की है यहाँ पर, क्योंकि जो घायल लोग थे उनको अस्पताल में भर्ती कराया था। हम आपको वो दिखाएंगे जो कि किस तरह से गाड़ी के परखच्चे उड़े हैं, किस तरह से इंजन अलग पड़ा है, पहिए अलग पड़े हैं। आप देख सकते हैं ये वो गाड़ी के परखच्चे उड़े हुए हैं जो जिस तरह से ये जो गंगा एक्सप्रेस पे हाईवे है जो कि बुरी तरह से यहाँ पर जो गाड़ियां इसमें फर्राटे भर रही हैं और ये कहीं ना कहीं मौत को भी अंजाम दे रही है। जिस तरह से देखिए ये जो गाड़ी के वो परखच्चे हैं जो कि गाड़ी का एक वो हिस्सा है जो कि बड़े बड़े दूर जाकर गिरा है। आप देख सकते हैं गाड़ी वहां पर खड़ी हुई है जिस तरफ से, और कुछ गाड़ी के जो सामान है वो यहाँ पड़ा है, क्योंकि जिस तरह से ये जो गाड़ी में तेजी से ये टक्कर हुई है। तो आप यहाँ के जो गांव के लोग हैं उनका ये कहना यह है कि बहुत दूर तक इसकी आवाज पहुंची थी और हम जब दौड़कर यहाँ पर आए थे तो आप देख सकते हैं किस तरह से वहां पर चीख पुकार मच रही थी। तो ये सब्जी ही पिकअप में सब्जी लेकर, ये गोभी का फूल है जो कि चंदूसी मंडी जा रहा था मंडी के लिए, तो इसको भी कहीं ना कहीं जल्दी थी सब्जी पहुंचाने की। तो बताया जाता है कि तेजी पर थी ये वाहन और तेजी के कारण जो है ये घटना हुई है और घटना इतनी भयानक थी कि संभल का दिल दहला दिया गया है। मौके पर जिला अधिकारी भी पहुंच गए हैं और उन्होंने भी पूरी घटना का जायजा लिया है और जो परिवार वाले हैं मृतक के परिजन उनसे मिले हैं, जाकर उन्हें भी मदद का भरोसा दिलाया है। और इस क्रम में जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ ने भी उन्होंने भी मामले को संज्ञान ले लिया है और उस पर जांच भी की जा रही है और मदद का भी भरोसा दिलाया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि अभी तक गंगा एक्सप्रेस से पूरी तरह से चालू नहीं हुआ है सुचारू रूप से, लेकिन उसके बाद भी इसमें यातायात प्रभाव हो गया है और तेज गति से गाड़ियां दौड़ रही हैं। तो एक बड़ा सवाल यातायात पर सवाल खड़ा होता है, क्योंकि यातायात माह का भी महीना चल रहा है और इस माह में इतना बड़ी घटना हो जाना एक अपने आप में बहुत बड़ी एक प्रशासन को चुनौती साबित करती है। कहीं ना कहीं यातायात का भी लापरवाही देखी जा रही है और जो इसमें वाहन चला रहे हैं उनकी बहुत बड़ी एक लापरवाही है, क्योंकि अभी गाड़ी इस पे हाईवे चालू नहीं हुआ है, उस पर जो है आप वाहन को तेज रफ्तार से दौड़ा रहे हैं। तो कैमरामैन आकिब अलवी के साथ रहीस अलवी, के न्यूज़ इंडिया संभल।